नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे गणेश जी की बड़ी ही रोचक कहानी। जय श्री गणेश। गणपति बाप्पा मोरया। श्री गणेश जी शिव जी और माता पार्वती जी के पुत्र हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश जी हिंदू धर्म के सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। वैसे तो हर व्रत और उद्यापन के समय उसी व्रत और उद्यापन से संबंधित देवी देवता की कहानी कही जाती है, लेकिन मान्यता यह भी है कि किसी भी व्रत कथा के साथ श्री गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। देखा जाए तो गणेश जी के जीवन से जुड़ी अनेक कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज जी ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया। गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी कह रहे थे कि एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से भी कहीं खीर बनती है। वहाँ एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। वह गणेश जी को देखकर बोली कि ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ, तू अपनी खीर का सामान मुझे दे दे। गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए आओ। बुढ़िया अम्मा ने सोचा कि बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही कि एक चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया और टोकरी चावलों से भर गई। उस बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर रखकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बुढ़िया माई बोली, बेटा इतनी सारी खीर का मैं क्या करूँगी। तब बालक गणेश जी बोले, माई तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बुढ़िया माई के खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़िया माई ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने आना। पड़ोसन बोली, अम्मा इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी। लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना तो नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। धीरे धीरे लोग बुढ़िया माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया माई की बहू रसोई में गई और खीर से भरा पतीला देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और सोचने लगी कि इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया अम्मा की बहू ने कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वह खीर खाने लगी। बुढ़िया अम्मा के बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब गणेश जी स्नान करके वापस आए तो बुढ़िया अम्मा ने कहा, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश बोले, माई मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुढ़िया माई पूछने लगी कि तुमने खीर कब खाई। गणेश जी महाराज जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया जब तुम्हारी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर बनाई और एक छींटा जमीन पर देकर मुझे भोग लगाया था, तब मैंने खीर खा ली। तो बुढ़िया बोले, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खीर खिलाओ और उसके बाद बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देना। अब बुढ़िया माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर को 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसने देखा पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। उसने मन ही मन में प्रार्थना करी, हे विघ्नहर्ता आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है।
बुढ़िया माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ और उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा आपने उस बुढ़िया अम्मा पर करी है, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते सुनते हम सब पर करिएगा। जय गणेश जी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।